वेरी वेरी गुड आफ्टरनून क्लास। आज के इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले अपना नया कंसेप्ट, दैट इज कंसेप्ट टू इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को। तो ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा आप ये, ठीक है ना। चलिए, अगर मेरी स्क्रीन बड़ी नहीं आई थी तो अब आपको बड़ी दिख जाएगी, ठीक है। चलिए, तो यूज ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, उसको हमने क्या कहा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहा, ठीक है। और उसके ऊपर एक्सपेंडिचर को हमने क्या कहा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहा, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल में अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे। फ्लोर क्या है, एक इंटरमीडिएट गुड है फॉर बेकर। फॉर एग्जाम्पल क्या कह रहा है, फ्लोर एक इंटरमीडिएट गुड क्यों है बेकर के लिए। यहाँ पे देखिए, फ्लोर इंटरमीडिएट गुड क्यों है, क्योंकि ये इसकी जो वैल्यू है वो मर्ज की जा रही है इन द वैल्यू ऑफ ब्रेड। हाउएवर एनी मशीन परचेज फॉर मेकिंग ब्रेड इज नॉट एन इंटरमीडिएट गुड। क्यों? क्योंकि उसकी कोई वैल्यू को भी हम इंक्लूड नहीं करते इन द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल आपने ऊपर देखा होगा, ये वाला एग्जाम्पल। लास्ट क्लास में हमने इसकी बात कही थी, तो हमने कहा फ्लोर क्या है, एक इंटरमीडिएट गुड क्यों है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, क्योंकि ये यहाँ पर मर्ज हो रहा है वैल्यू ऑफ ब्रेड के अंदर। इसलिए हमने क्या कहा, हमने कहा था ना फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि यहाँ पे डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम राइज होती है, और उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, फाइनल गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड करते हैं। अभी हम डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को अभी आगे स्टडी करेंगे, अलग से करेंगे, क्योंकि उसमें आपको एक वे बताएंगे कि कैसे हम उसको अवॉइड कर सकते हैं, डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम, ठीक है। बात समझ में? नाउ आगे कहते हैं इंपोर्ट्स को हम सेपरेटली ऐड इंक्लूड नहीं करते हैं। अगर वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स की जो है हमें कंजम्पशन की वैल्यू गिवन है, तो इंपोर्ट्स को हम इंक्लूड सेपरेटली नहीं करेंगे, क्योंकि इंपोर्ट्स ऑलरेडी इंक्लूडेड होंगे वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन के अंदर, ठीक है। इसलिए हमने क्या कहा कि जो डोमेस्टिक परचेज है वो सिग्निफिकेंटली मेंशन होएगी। अगर जो सिग्निफिकेंटली अगर मेंशन है, स्पेसिफिकली मेंशन है, तो इंपोर्ट्स को हम इंक्लूड करेंगे, अगर डोमेस्टिक दे रखी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक बार कुछ केसेस है उसको मैं आपको समझाना चाहूंगा। सबसे पहला केस जो है आपके सामने है, एंड दैट केस कहता है कि अगर आपके पास इंटरमीडिएट कंजम्पशन की वैल्यू गिवन है 1200, ठीक है, लेट अस सपोज 1200 गिवन, और इंपोर्ट्स दे रखे 300। तो हमने कहा इंटरमीडिएट कंजम्पशन की वैल्यू 1200 क्यों होगी, क्योंकि इंपोर्ट्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है हमारे इंटरमीडिएट कंजम्पशन के अंदर। दूसरा केस है कि परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक फर्म 500 है और इंपोर्ट्स 100 है। तो हमने कहा भैया डोमेस्टिक टर्म हमें यहाँ पे जो है उसने दे दी है, तो इसके अंदर हमारे इंपोर्ट्स इंक्लूडेड नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे। तो 500 में हम क्या करेंगे, 100 रुपीज ऐड करेंगे, तो हमारा जो फाइनल इंटरमीडिएट कंजम्पशन आएगा वो कितना आएगा, 600 आएगा, ठीक है ना। और केस थ्री क्या है कि आपको परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दे रखा है 1000 और इंपोर्ट्स दे रखे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप सिर्फ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल को इंक्लूड करेंगे। ऊपर हमें डायरेक्टली इंटरमीडिएट कंजम्पशन दे रखा था, या परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दे दे, तो हम क्या करेंगे, उसी को इंक्लूड करेंगे, इंपोर्ट्स को इंक्लूड नहीं करेंगे। सिर्फ इंपोर्ट्स को हमने तब इंक्लूड करना है जब हमें परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कहाँ से दे रखा हो, डोमेस्टिक फॉर्म से दे रखा हो। कहाँ से दे रखा हो, डोमेस्टिक फॉर्म से दे रखा हो, ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होती है, वैल्यू ऑफ आउटपुट मार्केट वैल्यू होती है सारी गुड्स एंड सर्विसेज की, जो प्रोड्यूस किया जाता है ड्यूरिंग पीरियड ऑफ 1 ईयर, एक साल के अंदर जो प्रोड्यूस किया जाता है। कैसे मेजर करते हैं इसको, मेजर करने के लिए क्या है, व्हेन द एंटायर आउटपुट ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर, तो हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट हमारा क्या होगा, सेल्स होगा। अगर हम पूरे अकाउंटिंग ईयर की बात करें, तो हमने क्या है, सेल्स को ले लेंगे, खाली किसको लेंगे, सिर्फ सेल्स को। सारा आउटपुट जो है वो सोल्ड हो चुका है तब, ठीक है। लेकिन अगर सारा आउटपुट जो है वो सोल्ड नहीं हुआ है अकाउंटिंग ईयर के अंदर, अगर सारा का सारा आउटपुट सोल्ड नहीं हुआ अकाउंटिंग ईयर के अंदर, तो अनसोल्ड स्टॉक रह जाएगा, उसको हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ सेल्स के साथ ऐड करेंगे। तो अनसोल्ड स्टॉक क्या होता है, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर दी ओपनिंग स्टॉक, जिसको हमने क्या कहा, चेंजिंग स्टॉक कहा, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं विद दी डेल्टा, डेल्टा स्टॉक, ठीक है। डेल्टा स्टॉक के साथ हम इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है हमारा वो क्या है, इज इक्वल टू दी सेल्स प्लस में चेंज इन स्टॉक। तो हमारा यहाँ पे फॉर्मूला आ गया, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, और ये जो चेंज इन स्टॉक है ये हमारा क्या है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। और दूसरा मेथड क्या है कि अगर हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, क्वांटिटी और प्राइसेस दे रखे हैं, तो हम उन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसके कारण हमारी क्या आ जाएगी, वैल्यू ऑफ सेल्स आ जाएगी। इसका मतलब क्या, अगर मान लो यहाँ पे एक फर्म है, मैन्युफैक्चर करते हैं 1000 पेयर ऑफ शूज एनुअली, और सेल करती है 500 रुपए पर पेयर, कितने रुपए, 500 रुपए पर पेयर। तो हम क्या करेंगे, 1000 को 5500 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 लाख रुपीज के आगे इसकी हमारी वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया, ठीक है। और एक्स सेम जैसे आपने कहा था इंटरमीडिएट के अंदर हम इंपोर्ट्स को इंक्लूड नहीं करते सेपरेटली, वैसे ही हम वैल्यू ऑफ आउटपुट के अंदर एक्सपोर्ट्स को इंक्लूड नहीं करते सेपरेटली। तो यहाँ पे क्या है, लाइक imports exports आर ऑल्सो नॉट सेपरेटली इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ आउटपुट इफ सेल्स आर गिवन एंड डोमेस्टिक सेल्स आर नॉट स्पेसिफिकली मेंशन्ड,
अगर डोमेस्टिक सेल्स स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है तो हम सेल्स को हम जो एक्सपोर्ट्स को इंक्लूड नहीं करेंगे। यहाँ पे केसेस देखिए फिर से। पहला केस क्या है, यहाँ पे सेल दे दिया आपको 2000 और एक्सपोर्ट दे दिया 400। तो यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, सेल्स वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना रहेगा, सिर्फ 2000 रहेगा। ठीक है। लेकिन अगर आपको डोमेस्टिक सेल और एक्सपोर्ट दे रखे तो हम इसको ऐड कर देंगे 700 प्लस 200, दैट कम्स टू बी 900। सिर्फ आपको ये देखना है, अगर आपको डोमेस्टिक टर्म दे रखी है तो आपको उसको इंक्लूड करना है, फिर आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को इंक्लूड करना है, अदरवाइज यू हैव नॉट टू इंक्लूड दैट। ठीक है ना। नेक्स्ट कंसेप्ट हम करेंगे स्टेप्स इन द नेक्स्ट क्लास। और मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके। या फिर एक काम करते हैं, इसी क्लास के अंदर जो है हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हम सीधा फिर नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, वैल्यू जो हमारी डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम है उसको हम डिस्कस करेंगे। बहुत सिंपल सी चीजें, स्टेप्स ऑफ वैल्यू एडिट मेथड में क्या, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होता है, क्लासिफाई करना होता है क्या, प्रोडक्शन यूनिट्स को। फिर आपको क्या करनी है, एस्टिमेट करनी है जीडीपी एट मार्केट प्राइस, एंड देन यू हैव टू कैलकुलेट द एनडीपी एट एफसीएफ, यू हैव टू कैलकुलेट, एंड देन यू हैव टू एस्टिमेट द नेट फैक्टर अमाउंट फ्रॉम द अब्रॉड, दैट इज एनएफए, टू अराइव एट द नेशनल इनकम। इसमें सिंपल ये कह रहे हैं कि नेशनल इनकम को हम कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, तीन सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्शरी। इन तीनों का जीवीए निकालो, ग्रोस वैल्यू एडेड निकालना है आपको। कैसे निकालना है, सिंपल सी चीज आपको मैंने अभी बताई कि यानी आपका जो जीवीए है, क्या कहा, जीवीए, सॉरी, एक मिनट बच्चे। ओके। हमने क्या कहा, हमें क्या निकालना है, जीवीए एट एमपी निकालना है। ठीक है। तो ये क्या है आपका, इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस, इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस वैल्यू ऑफ, क्या है आपका फॉर्मूला बताइए ना। यहाँ पे अभी हमने पढ़ा है ऊपर स्टार्टिंग में, हमने नेक्स्ट लास्ट क्लास में हमने डिस्कस भी किया था, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है हमारा फॉर्मूला। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, इंटरमीडिएट कंजम्पशन या फिर वैल्यू ऑफ आउटपुट। बेटा थोड़ा सा ध्यान दीजिए, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन लिखेंगे। और वैल्यू ऑफ आउटपुट आपका क्या है, बता दिया आपको, सेल्स प्लस में चेंज इन स्टॉक यानी डेल्टा स्टॉक। ठीक है। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन आपको पता ही है, ठीक है, यानी परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। तो क्या करेंगे, अगर हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है तो सेल्स प्लस डेल्टा स्टॉक को ऐड करेंगे और इंटरमीडिएट कंजम्पशन की वैल्यू की बनेगी। इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकाल देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जीबी एट एमपी आ जाएगा। अगर मान लो आपको तीन सेक्टर्स दे रखे, तो ये पहले सेक्टर का आपने निकालना है, ऐसी सेकंड का निकालना है, ऐसी आपको थर्ड का निकालना है। व्हेन यू विल फाइंड द जीबी ऑफ ऑल द थ्री सेक्टर्स, फिर आपको क्या करना है, इन सबको क्या कर देना है, इन सबको ऐड कर देना है, इन सबको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो आपके पास इन सबको ऐड करने के बाद क्या जाएगा, जीडीपी एट एमपी आ जाएगा। अगर आपको नेशनल इनकम निकालनी हो तो अब आप इसकी क्या करेंगे, कन्वर्जन करेंगे, और देन वी विल फाइंड। अब आपको पता है कन्वर्जन कैसे करते हैं, तो आप उसकी हेल्प से आप फाइंड कर सकते हैं। अदरवाइज आपको मैं इसकी एक वीडियो कराऊंगा, न्यूमेरिकल्स को कैसे सोल्व करना है, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हमने कैसे न्यूमेरिकल्स को जो वो सोल्व करना है। ठीक है। तो चलिए, और बाकी का कंसेप्ट जो है हमारा प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग को करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एवरीबॉडी, बाय बाय एवरीवन, टेक।